सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद के समर्थकों में आजकल खुशी का माहौल है और वो स्टेटस लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर लिख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को इमरान मसूद दिल्ली में राहुल गांधी के समक्ष कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इमरान मसूद से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। जिस तरीके से उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है, स्टेटस लगाए जा रहे हैं, सहारनपुर हो, देवबंद हो, रामपुर मनिहारान हो, गंगो हो, नकुड़ हो, नानोता हो, कुल मिलाकर ज़िला सहारनपुर की सभी जगहों पर इमरान मसूद के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस में इमरान मसूद के जाने को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि ये भी इमरान मसूद की दिली तमन्ना रही कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊं। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तारीफ़ों में उन्होंने खूब बातें कहीं। बसपा में रहते हुए भी उन्होंने राहुल गांधी की एक नहीं बल्कि कई बार तारीफ़ की। बसपा ने जब इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया, उसके बाद अपने समर्थकों की जो बैठक उन्होंने सहारनपुर में बुलाई थी उसमें भी उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तारीफ़ की। राहुल गांधी को उन्होंने एक इंटरव्यू में देश का सबसे निडर, बेखौफ, बेबाक लीडर बताया, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने अनुशासनहीनता का इल्ज़ाम लगाते हुए इमरान मसूद को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट के ज़रिए ये बात कही भी कि रहते बसपा में और तारीफ़ कांग्रेस नेताओं की करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तारीफ़ भी इमरान मसूद को भारी पड़ी। अब इमरान मसूद, जिनकी दिली ख्वाहिश है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, तो अगर इन खबरों पर, समर्थकों के स्टेटस पर, उनके मैसेजेस पर यकीन किया जाए तो 7 अक्टूबर को दिल्ली में पूर्व विधायक इमरान मसूद कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। इमरान मसूद कांग्रेस की ज़रूरत है या कांग्रेस इमरान मसूद की ज़रूरत है, ये भी सभी जानते हैं। इसके बारे में कुछ भी खुलकर कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस वक्त इमरान मसूद ने कांग्रेस का दामन थामा था तो सहारनपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पर बेहद कमज़ोर स्थिति में कांग्रेस, उसके बावजूद भी इमरान मसूद ने यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर 2 विधायकों को चुनावी मैदान में कामयाब बनाया था। कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में 2 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में कामयाब हुए थे और यहाँ पर कांग्रेस भी मुख्य मुकाबले में शामिल हो गई थी। हर चुनाव में मुख्य मुकाबले में शामिल रही। खुद इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनावी मैदान में उतरे और दोनों बार उन्होंने कड़ी टक्कर दी। 2014 में तो इमरान मसूद ने बेहद मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि चुनाव में उनको शिकस्त मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इमरान मसूद हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी का मजबूत एहसास कराया था। बहुजन समाज पार्टी में गए, वहाँ पर भी अपनी मौजूदगी का मजबूत एहसास कराया, भले ही बसपा सरबराह मायावती ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ऐसे में जो ये खबरें चल रही हैं कि इमरान मसूद कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। वापसी इसलिए क्योंकि कांग्रेस में आए, कांग्रेस से सपा में, सपा से बसपा में, अब बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो फिर कांग्रेस में, तो इसलिए इसे वापसी ही कहेंगे। अब इमरान मसूद को लेकर के ये चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि वो गठबंधन की ओर से सहारनपुर सीट पर लोकसभा प्रत्याशी होंगे, यानी चुनावी मैदान में उनको ही उतारा जाएगा। हालांकि इस पर मोहर लगना काफ़ी कठिन भी नज़र आता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि गठबंधन में
समाजवादी पार्टी भी शामिल है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ इमरान मसूद कई बार तीखे बयान भी दे चुके हैं, लेकिन कहते हैं ये पॉलिटिक्स है, यहाँ सब कुछ भुला दिया जाता है, सब गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस से भी गिले शिकवे दूर होने जा रहे हैं। हालांकि इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ने से लेकर अब तक चाहे समाजवादी पार्टी में रहे हों चाहे बसपा में रहे हों, कभी भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की कोई बुराई नहीं कही, कोई बुराई नहीं की, कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि जो इन नेताओं के खिलाफ हो। अब ऐसे में इमरान मसूद की किस तरीके से वापसी कांग्रेस में होती है, क्या जिम्मेदारी कांग्रेस उनको देती है और कांग्रेस में इमरान मसूद का कद क्या पहले की तरह ही इतना मजबूत, इतना बुलंद रहता है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। और लोकसभा चुनाव गठबंधन के टिकट पर इमरान मसूद सहारनपुर से ही लड़ेंगे या किसी और सीट से, कैराना सीट से। यहाँ ये बात भी कहनी ज़रूरी समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अभी गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लेने के लिए आतुर दिखती है, प्रयासरत दिखती है, जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती कई बार कह चुकी हैं कि मीडिया हमारे बारे में गलतफहमियां ना फैलाए, भ्रांति ना पैदा करे, इस तरीके की खबरें ना पेश करे कि हम एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं या हम इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी भी संभावना से यहाँ कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त गठबंधन में शामिल हो जाती है तो फिर भी क्या इमरान मसूद को सहारनपुर से इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का 2024 के लोकसभा चुनाव में मौका देगा? तो बहरहाल ये सब सियासी बातें हैं, सियासी चर्चाएं हैं। बने रहिए हमारे साथ, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।